कहते हैं जो आंखें बंद रखकर भी सच देखे वही असली राजा होता है। लेकिन राजा विक्रम सेन की आंखें जन्म से ही बंद थीं। अंधकार में पलकर भी वो उजाले की कहानी लिखते थे। उनका राज्य सुवर्णपुर सोने की तरह चमकता था, पर भीतर से धीरे धीरे सड़ रहा था। मंत्री भ्रष्ट, सैनिक स्वार्थी और जनता डर से चुप। राजा सुन सकता था सब, पर देख नहीं सकता था किसी का चेहरा। हर रात वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाता, हवा से बात करता और पूछता, क्या मेरे लोग खुश हैं? हवा हमेशा एक ही जवाब दी, तू राजा तो है, पर देख नहीं पा रहा कि तेरा राज्य मर रहा है। उस रात कुछ अलग हुआ। राजा ने अपने जीवन में पहली बार सपना देखा। 7 उजली परियां उसके सामने उतरी। हर एक के पास एक चमकता हुआ गोला था। सबसे आगे वाली परी बोली, राजन, तुम्हें अपनी आंखें चाहिए ना? राजा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। परी ने मुस्कुराकर कहा, तो खेल शुरू होता है। और उसी पल आसमान फट गया। महल कांप उठा और राजा के हाथ में एक ठंडी चांदी की चाबी रखी थी। अगली सुबह दरबार में एक अनजान संदेश मिला, राजन, तुम्हारी आंखें उस द्वार के पार हैं जो दिखता नहीं, और जिन परियों की तलाश करोगे वो हर बार तुम्हें धोखा देंगी। राजा ने पूछा, यह पत्र किसने भेजा? किसी ने उत्तर नहीं दिया। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, यह शायद कोई श्राप है। राजा मुस्कुराया, अगर यह श्राप है तो मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। रात को राजा ने फिर वही चाबी उठाई। जैसे ही उसने उसे अपने कमरे के दर्पण में लगाया, दर्पण एक झील में बदल गया। उस झील में से एक स्वर उठा, राजन, पहला खेल भ्रम का है। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम्हें पहला उजाला मिलेगा। पानी में एक स्त्री का चेहरा दिखा। वह हूबहू उसकी मृत माँ जैसी थी। राजा की सांसें थम गई। क्या सच में यह उसकी माँ है या किसी परी का छल? वह आवाज बोली, अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाया तो तेरा पहला उजाला हमेशा के लिए अंधकार बन जाएगा। पानी में लहरें उठी और झील के बीचों बीच उभरी जहाँ राजा अपनी माँ रूपा और परी में उसकी आंखों में कोशिश करेगा, पर मुस्कान में साजिश। झील की सतह पर लहरें कांप रही थीं। राजा विक्रम सेन के सामने उसकी माँ का चेहरा था। वही कोमल आंखें, वही आवाज, वही स्नेह। बेटा, आवाज आई, तूने मुझे बहुत सालों से पुकारा है, आज मैं लौट आई हूँ। राजा का दिल धड़क उठा। माँ, सच में तुम हो? पानी से एक हाथ बाहर आया। धीरे धीरे वो चेहरा ऊपर उठा। अब वो एक स्त्री का शरीर बन चुका था, पर उसकी परछाई झील में काली धुएं जैसी दिख रही थी। राजा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो बताओ, मैंने तुम्हें आखिरी बार कब छुआ था? परी मुस्कुराई, जब तू छोटा था, तब तो मेरी गोद में सोया था, याद है? राजा ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, पर मेरी माँ का देहांत तब हुआ जब मैं 5 साल का था, और तुमने जो गीत गाया वो मेरी माँ ने कभी नहीं गाया था। वो स्त्री हंसी। उसकी हंसी धीरे धीरे सांपों की फुफकार में बदल गई। झील का पानी उबलने लगा। बुद्धिमान हो गए हो राजन, पर हर बुद्धिमानी की कीमत होती। अचानक झील की लहरों से दर्जनों चेहरे निकल आए। किसी में उसकी माँ, किसी में उसके मंत्री, किसी में उसकी मृत पत्नी का चेहरा। हर चेहरा एक ही बात कह रहा था, मैं तेरी सच्चाई हूँ, मुझे पहचान। राजा ने आंखें बंद की और कहा, मैं कुछ नहीं देख सकता, पर हर झूठ की आवाज कांपती है। धीरे से उसने मंत्र बोला, सत्य वही है जो भीतर शांति लाए। जैसे ही उसने यह कहा, बाकी सारे चेहरे धुएं में बदल गए। केवल एक चांदी का गोला झील के ऊपर तैरने लगा। वह गोला पहली परी रूपा की शक्ति थी। परी रूपा अब अपने असली रूप में आई। उसका चेहरा अब शांत था। वह बोली, राजन, तूने पहला भ्रम तोड़ दिया, लेकिन हर सत्य के बाद एक नया झूठ छिपा होता है। उसने कहा, तेरे राज्य में कोई है जो तेरे लिए मरना चाहता है, और कोई है जो तेरे नाम पर जीना चाहता है, पर दोनों ही तेरे दुश्मन हैं। राजा चौंक गया। कौन? परी मुस्कुराई, ये जानने के लिए तुझे दूसरे खेल में उतरना होगा, प्रलोभन के खेल में। परी गायब हुई। झील सूख गई और जमीन पर सिर्फ एक काली रेखा बची थी, जो धीरे धीरे महल के अंदर की ओर जा रही थी। राजा ने महसूस किया कि वो रेखा
किसी के कमरे तक जा रही है और उस कमरे में उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री सो रहा था। रात गहराई थी और महल में सन्नाटा फैला हुआ था। राजा विक्रम सेन ने झील पर बनी उस काली रेखा का पीछा किया जो सीधे मंत्री राजदत्त के कक्ष में जा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला, अंदर दीपक जल रहा था और दीवारों पर सुनहरी परछाइयां नाच रही थीं। राजा ने पुकारा, राजदत्त जागो। कोई उत्तर नहीं आया। राजा ने छड़ी से रास्ता टटोला और तभी अचानक उसकी उंगलियों में कुछ मुलायम और गर्म सा लगा। वह कपड़ा था और उस पर सुगंध रात की रानी। राजा के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। कमरे में कोई और था। राजन, धीरे से एक मृदु स्वर गूंजा। राजा मुड़ा। वह स्वर किसी स्त्री का था। उसके चाल, उसकी सांसें, उसकी हंसी, सब कुछ मोहक और रहस्यमयी। मैं वही हूँ जो तुम्हारी आंखों का उजाला बन सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी इसी पल तुम्हें दृष्टि मिल सकती है। राजा स्तब्ध रह गया। तू कौन है? वह हंसी। मैं दूसरी परी हूँ, लाव्या, प्रलोभन की रानी। वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजन, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ वो सब जो तुमने कभी नहीं देखा। तेरा राज्य, तेरी जनता, तेरी माँ का चेहरा। बस तू अपना यह चांदी का गोला मुझे दे दे। वह वही गोला था जो राजा ने पहली परीक्षा में पाया था। राजा ने कहा, अगर मैं इसे दे दूं तो क्या मुझे आंखें मिल जाएंगी? लाव्या मुस्कुराई। आंखें नहीं, पर इतना अंधापन जरूर कि मुझे उजाला झूठ लगे। राजा ने उसकी आवाज में एक कंपन महसूस किया, जैसे वह किसी और की साजिश दोहरा रही हो। राजा बोला, तेरी बातों में मधु है पर तेरी सांसों में जहर की गंध हो। तू मेरे राज्य के भीतर से बोल रही है, बाहर से नहीं। लाव्या का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। सही कहा राजन, मैं तेरे मंत्री राजदत्त की आत्मा से बंधी हूँ। राजा चौंक गया। मेरा मंत्री? तू उसके साथ है? हाँ, क्योंकि वही चाहता है कि तू अपनी आंखों से सच्चाई देखे और सच्चाई यह है कि तेरे सिंहासन का हक उसका है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, अगर सच्चाई यही है तो मैं उसे भी देखूंगा। उसने दोनों हाथों से गोले को कसकर पकड़ा और कहा, हे प्रकाश, दिखा मुझे वो चेहरा जो अंधकार में हंस रहा है। गोला चमक उठा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और जब प्रकाश मिटा तो वहां लाव्या और मंत्री राजदत्त दोनों पत्थर बन चुके थे। आसमान से एक सुनहरी पंख झरकर राजा के हाथों में आ गिरा। एक आवाज आई, तूने दूसरा खेल जीत लिया राजन, पर हर जीत के साथ एक स्मृति मिटेगी। राजा के माथे में तेज दर्द हुआ। उसे अचानक अपनी पत्नी का चेहरा याद नहीं आया। राजा विक्रम सेन अब 2 परीक्षाएं जीत चुका था, पर हर जीत के साथ वह अपने भीतर कुछ खो देता था। अब उसे अपने अतीत की सबसे बड़ी धुंध का सामना करना था, उसकी रानी की याद। महल के गलियारे में वह चलता गया। हर दीवार उसे बीते समय की परछाइयां दिखा रही थी। वह दिन जब रानी मृणालिनी उसकी आंखों की रोशनी बनकर आई थी। उसकी हंसी, उसकी सुगंध, उसकी आंखों की नमी, सब धुंधला था। अचानक उसने सुना, राजन। वह मुड़ा और देखता है कि उसके सामने मृणालिनी खड़ी है। वही चेहरा, वही साड़ी, वही कोमल मुस्कान। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सच में लौट आई हो? वह बोली, मैं कभी गई ही नहीं थी विक्रम, बस तूने देखना बंद कर दिया था। राजा कांप गया। क्या मतलब? रानी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तीसरी परी का नाम है स्मृति और वही मैं हूँ। राजा के पांव लड़खड़ा गए। तो तुम भी? हाँ राजन, पर हम दुश्मन नहीं हैं। हमने तुझे परखा ताकि तुझे खुद का सच दिखा सके। तेरे राज्य का अहंकार बाहर से नहीं, भीतर से पनपा था। वह बोली, तेरे मंत्री, तेरा दरबार, ये सब तेरे ही मन के हिस्से हैं। जब तक तू अपने अंदर के लालच, भय और मोह को नहीं पहचानता, तेरी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। राजा ने कहा, मुझे और क्या करना होगा? तभी महल के ऊपर आकाश गरज उठा और 7 परियां एक एक करके प्रकट हुईं। हर एक के हाथ में एक उजाला था। राजन, अब आखिरी खेल बाकी है, सत्य का खेल। अगर तू जीत गया तो देख सकेगा पूरा संसार, पर अगर हार गया तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। राजा शांत खड़ा रहा।
और बोला, सच देखना अब मुझे डराता नहीं। सातों परियों ने अपने उजाले उसके हृदय में समा दिए। राजा ने आंख बंद की। उसके भीतर एक एक कर सब दृश्य उभरने लगे। उसका बचपन, उसकी माँ, रानी, मंत्री, झूठ, विश्वासघात, हर दृश्य एक जलते हुए सत्य की तरह चमक रहा था। तभी आवाज आई, अब बता राजन, तेरा असली अंधकार कौन है? राजा मुस्कुराया और बोला, मेरा अंधकार कोई और नहीं, मैं खुद। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, पूरा महल रोशनी से भर गया। झीलें चांदी बन गई, दीवारें पारदर्शी और हवा में घंटियों की गूंज। राजा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और देखा सातों परियां उसके सामने थीं। मृणालिनी उसके बीच मुस्कुरा रही थी। तू जीत गया राजन, उन्होंने कहा, क्योंकि जिसने खुद को देख लिया उसे अब किसी उजाले की जरूरत नहीं। राजा के आंसू टपके। वह बोला, अगर आंखें खुलने की कीमत आत्मा की शक्ति है तो मैं इसे फिर से बंद करना चाहूंगा। और वह मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। उसके शरीर से प्रकाश निकला जो धीरे धीरे 7 दिशाओं में बट गया। कई साल बाद लोग कहते हैं, जब रात में 7 तारे एक साथ चमकते हैं तो कहीं न कहीं एक अंधा राजा अपनी परियों के साथ खेल रहा होता है। और जो सच में खुद को देखने की हिम्मत रखता है उसे वही राजा दर्शन देता है, आंखों से नहीं, दिल से। हर इंसान के भीतर 7 परियां रहती हैं, भ्रम, प्रलोभन, स्मृति, मोह, भय, लालच और सत्य। जो इन सबको पहचान लेता है वह खुद ही जादूगर से नहीं, खुद से जीत जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी अनकही दास्तां लौटे तो सबसे पहले आप सुन सकें।